नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और कंटिन्यू रखने से ही हम किसी भी परीक्षा में सक्सेस हो पाते हैं। अगर हम बीच बीच में गैप कर देते हैं, किसी कारण से हम परीक्षा में सक्सेस नहीं हो पाए और बीच में हम पढ़ाई को रोक देते हैं, सोचते हैं जब फॉर्म भरेंगे, जब पेपर नज़दीक आएगा तब पढ़ाई करेंगे, और तब यही देखते देखते हम फिर नेक्स्ट पेपर में रह जाते हैं और जो कंटिन्यू करता रहता है वो आगे निकल जाता है। तो हमें ये गलतियाँ नहीं करनी हैं, हमें कंटिन्यू पढ़ाई करना है। हमने हिंदी साहित्य का इतिहास स्टार्ट किया है, जिसमें हमने PYQ देखा है हर एग्ज़ाम के, UPT, JT, PGT, KVS, NVS, नेट, JRF, हर एग्ज़ाम के जितने भी हिंदी के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हमने उठाया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक एक टॉपिक के सारे क्वेश्चन मैंने एक जगह एकत्रित करके आपको देने की कोशिश किया है। इसमें हमने आदिकाल को देखा, भक्ति काल को देखा, रीतकाल को देखा, आधुनिक काल को देखा और आधुनिक काल के भी सब पार्टों को देखा। भारतेंदु एक, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सारे टॉपिक हमने देखा है। सारे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सबको हमने अपलोड किया है। और आगे हमने निबंध के ऊपर भी जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग 100 क्वेश्चन हमने उसके पे भी डाला है। अब हम स्टार्ट करते हैं नाटक। क्या स्टार्ट करते हैं? नाटक। और नाटक पे हमें देखना है जितने भी क्वेश्चन PYQ में आए हुए हैं, क्वेश्चन के साथ साथ हम व्याख्या भी देखेंगे। व्याख्या देखने से हमें आसानी से समझ में आता है, और जो टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आए हैं वो टॉपिक भी हमारा क्लियर हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा सही व सुमेलित नहीं है? नंबर 1, A माधवी, मोहन राकेश, द्रौपदी, सुरेंद्र वर्मा, C मादा कैक्टस, लक्ष्मी नारायण बलाल, D रक्षाबंधन, हरि कृष्ण प्रेमी। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला ही गलत है, और गलत ही पूछा है, जो सुमेलित नहीं है। हमें नहीं पूछा था इसलिए हमें नहीं बताना है। माधवी मोहन राकेश का नहीं है, बल्कि भीष्म साहनी का है। व्याख्या देखते हैं। माधवी भीष्म साहनी का नाटक है। भीष्म साहनी के अन्य चर्चित नाटक हैं हानुस, कबीरा, खड़ा बाजार में, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, शेष युग सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 8वां सर्ग भीष्म साहनी, हानुस सुरेंद्र वर्मा, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक, बकरी जगदीश चंद्र माथुर। कौन सा राइट है? यहाँ पर भी पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कोई भी सुमेलित नहीं है, बस एक है जो सुमेलित है, ऑप्शन नंबर C कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, संभवामि युगे 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 नाटक के रचनाकार या रचयिता हैं। कौन है? GJ हरिजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर, परिणीता। कौन है? GJ हरजीत। कौन है? GJ हरजीत। संभवामि युगे युगे नाटक के रचनाकार GJ हरजीत हैं। और व्याख्या देखेंगे। संभवामि, मुझे बोलने को नहीं जम रहा है। संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता GJ हरजीत हैं। इनका यह नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक है, जो सन 1980 में प्रकाशित हुआ। इस नाटक को कर्नाटक सरकार ने पुरस्कार भी प्राप्त किया है। अन्य तथ्य देखेंगे। नंबर 1, हरजीत जी ने कन्नड़, अंग्रेजी
कन्नड़ अंग्रेजी भाषाओं में नाटकों की रचनाएं की। आगे रंगायन खरगोश की नौकरी इनके एकांकी संग्रह हैं। किसके? हरजीत जी की। अगला पॉइंट देखेंगे, हुमायूं उत्तर वृक्ष कटिका, एक पहिए की गाड़ी, रेल सत्यार्थ, खामोश एमजेरजे, इमरजेंसी जारी है, और एक और विक्रमोर्वशीयम, ओह यूनिवर्सिटी आदि हैं। अगला पॉइंट है, नहीं इसी में कंटिन्यू, यूनिवर्सिटी सम्राट, स्कंदगुप्त, प्रिंसिपल्स, परशुराम, विद्रोही, एक संघर्ष कथा, वैतरणी के पार आदि इनके अन्य नाटक हैं। किसके? साहनी, इनके क्या नाम है? हरजीत जी के, जीजे हरजीत जी के। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है कौन सा? खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, यमगाथा, अमृतपुत्र। कौन है? नाग बोडस, जो है खूबसूरत बहू का नाटक है। इनमें से नाग बोडस का जो है वो खूबसूरत बहू है। व्याख्या देखेंगे, नाग बोडस एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार और हिंदी कथाकार थे। इनकी पहचान मुख्यतः नाटककार के रूप में ही है। इनकी रचनाएं हैं खूबसूरत बहू, थेकू बाबा, लोचनदास, नरनारी, कृति विकृति आदि। क्वेश्चन नंबर 5, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग अशुद्ध है कौन सा? नंबर 1 ए चारुमित्र रामकुमार वर्मा, नंबर 2 एक घूंट जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर अशुद्ध पूछा है, शुद्ध नहीं बताना है। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा। डी ही रॉन्ग है। व्याख्या देखेंगे, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। 1959 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटक के रूप में के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शेष युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है कौन सा? आनंद रघुनंदन, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रहलाद रचित चरित। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ए आनंद रघुनंदन जो है ये प्रथम मौलिक नाटक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले व्याख्या देख लेते हैं। महाराज विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन किसका? महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन है। लगभग 1700 ईस्वी में शास्त्रीय नियमों के अनुसार आनंदी विश्कम्भर, भरतवाक्य आदि का प्रयोग किया गया है और रंग निर्देश संस्कृत भाषा में, किसमें? संस्कृत भाषा में भी दिए गए हैं। इसलिए विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है, किंतु इसमें नाट्य दृष्टि से अनेक दोष भी हैं। अंधेर नगरी 1881 तथा नील देवी 1881, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रहलाद चरित्र 1888 श्रीनिवास दास कृत नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है?
राजा शिव प्रसाद सिंह, राजा विश्वनाथ सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह। किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर बी, राजा विश्वनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, बाबू तोताराम ने जोसेफ डी एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किया, किस नाम से किया? रहस्य कथा, कृतांत, तीसरा गुप्तचर, नंबर 4 डी एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर बी, कृतांत नाम से किया है। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद कृतांत 1889 शीर्षक से किया है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? मोहन राकेश ने, जयशंकर प्रसाद ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, सुरेंद्र वर्मा ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद ने। व्याख्या देखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनके ऐतिहासिक नाटक हैं विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, एक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। राजश्री की रचना सर्वश्रेष्ठ 1915 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस नाटक के नारी के पुनर्जन्म की समस्या उठाई गई है? स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। किसमें? बी, ध्रुवस्वामिनी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य संगीत जयशंकर प्रसाद के लिए किस नाटक से उद्धृत है? विशाख, कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। किससे लिया गया है? ध्रुवस्वामिनी से लिया गया है। आह वेदना मिली विदाई किससे है? स्कंदगुप्त से है। व्याख्या देखेंगे। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक के उद्धृत 1928 ईस्वी में प्रकाशित इस नाटक में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहाँ आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भी भावी लक्ष्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है एकांकी, प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, गीत नाट्य। कौन सा है? गीत नाट्य। व्याख्या देखेंगे। हिंदी गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय है। प्रथम रचना करुणालय 1913 ईस्वी में है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। प्रसाद ने कुल 12 नाटक की रचना की है, जो इस प्रकार हैं: सज्जन 1910, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1914, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1929, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुवस्वामिनी 1933 है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 1 पॉइंट,
करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है। नंबर 2, सज्जन का ध्यान महाभारत में लिया गया है। प्रायश्चित में जयशंकर प्रसाद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटक का सही क्रम क्या है? देखो, 1 नंबर राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। बी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, राजश्री या राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट है। राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, कामना, विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। नंबर 4, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख। ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, कामना, विशाख। नंबर बी, विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। सी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, कामना। डी, कामना, विशाख, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर बी, विशाख, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 15। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं? पंत, निराला, प्रसाद, हरिऔध। कौन है? प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना कौन और उसके रचनाकार? ऑप्शन नंबर 1, करुणालय, जयशंकर प्रसाद। नंबर 2, अनघ, मैथिली शरण गुप्त। तीसरा, उन्मुक्त, सियाराम शरण गुप्त। डी, अंधा युग, धर्मवीर भारती। कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है? अनघ, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है? करुणालय है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हिंदी नाट्य है? राजश्री, विशाख, करुणालय, ध्रुवस्वामिनी। कौन सा है? करुणालय। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन सा है? करुणालय है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा करुणालय, ध्रुवस्वामिनी। कौन सा है? सी। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 18, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है कौन सा? ये करुणालय है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 19 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुव स्वामी, कृष्णा अर्जुन। ए ही राइट है। कौन सा? ए। नेक्स्ट पेज पे चल के फिर भी देख लेते हैं। ए राइट है। लेकिन रुक्मिणी परिणय और प्रेम लोग, तो वो कौन सा राइट है? ए ही राइट था, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 20, ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने की? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरे कृष्ण जौहर, जयशंकर प्रसाद। किसने की है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 21, डैश कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह दुख अकेले ही लेंगे या नहीं, यह नहीं हो सकता कि नाटक की दृष्टि पंक्ति है। नंबर 1, जन्मेजय का नागयज्ञ। नंबर बी, एक घूंट। नंबर सी, कामना। नंबर डी, ध्रुव स्वामी। कौन सा सही है? ध्रुव स्वामी। क्वेश्चन नंबर 22, व्याख्या देख लेते हैं पहले। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 1933 ईस्वी में रचित नाटक ध्रुव स्वामी में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से पहली कहती है, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का मुख्य स्कंदगुप्त अजातशत्रु उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीतिक छल छिद्र उड़ाती है। तो किसका है? अजातशत्रु का है, स्कंदगुप्त का है, ध्रुव स्वामी का है, चंद्रगुप्त का है? किसका है? ध्रुव स्वामी का है। व्याख्या देखेंगे। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति छल छिद्र की धूल उड़ाती है। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामी नाटक के प्रथम अंक की है। ध्रुव स्वामी नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य, यह मिहिर देव, सकराज हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ध्रुव स्वामी, विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। किसकी है? चंद्रगुप्त की है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेकर आएंगे। ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।